Students, Jesus Christ can come at any moment. Are you ready spiritually? Are you ready for the coming of the Lord? The Bible tells us in Matthew chapter 24, verse 42, it says, "Watch therefore, for you do not know the hour that the Lord is coming." Jesus Christ can come this month. Or Jesus Christ can even come this week. As a matter of fact, Jesus can even come. जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और मस्ती बंद और मजाक अपनी जगह है ना। और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम सोचते हो उसी में आ जाऊंगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, ये वीडियो तुम्हें समझाने के लिए, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है ना। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15:51, देख मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। परमेश्वर उसकी बात कर रहा है, ये वचन उसकी बात कर रहा है जो इस पृथ्वी पर जागते रहेंगे ना, जो जीवित होंगे जब यीशु मसीह आएंगे बादलों में ना, तो जो जागते रहते होंगे उनके लिए ये वचन। परमेश्वर का वचन कहता है वो बदल जाएंगे है ना, और ये बदल जाएंगे यानी अपन यहाँ पे नहीं रहेंगे है ना। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे भाइयों, अपन यहाँ से बदल जाएंगे। और वो कब बदलेंगे, जब अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे, अपने पापों से माफ़ी मांगेंगे और पवित्रता के जीवन जिएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं पापियों से, मैं पाप से बैर करता हूँ लेकिन पापियों से प्रेम करता हूँ। इसलिए परमेश्वर को पवित्र लोगों को लेने आ रहा है, वो अपवित्र को बिल्कुल नहीं। जैसे आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि यीशु मसीह के नाम के कारण लोग, सब जाति के लोग अपन से बैर कर रहे हैं है ना। कितने विश्वासी लोगों को सताए जा रहे हैं, कितने लोग सताए जा रहे हैं। आज तुम्हें नहीं दिखता है क्या तुम अंधे हो क्या? जैसे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, समझो इस वचन को और वचन के अनुसार चलो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है 1 कुरिन्थियों 15:52, और यहाँ शरण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकती ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी में देश में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जो अपन लोग हैं ना वो बदल जाएंगे और मुर्दे क्या है वो जिंदे हो जाएंगे। कौन से पूरी दुनिया में से है ना, जितने भी यीशु मसीह में लोग सो गए हैं, विश्वास करके सो गए हैं है ना, वो सब बदल जाएंगे। उस समय वो भी जी उठेंगे और वो भी बदल के यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। और ये शरण भर में होगा, पलक मारते जैसे लाइट आती है वैसे ही पलक मारते ही होगा। मेरे भाइयों मैं तुमसे कह रहा हूँ, परमेश्वर की बातों को मानो, उसके वचन के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मेरी आंखें हर एक मनुष्य पर लगी रहती है, उसके चाल चलन पर लगी रहती है। मैं भले बुरे दोनों को देखता रहता हूँ। मैं तुम झाड़ियों में जो भी पाप कर रहे हो, तुम अंधेरे में कर रहे हो, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मेरे भाइयों आज समय है, समय रहते हो प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। मेरे प्रियो कब तक पाप करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे? कभी ना कभी तो अंत होगा, कभी ना कभी तो रैप्चर हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो रैप्चर होगा, कभी ना कभी तो होगा, या मरोगे तो जरूर। उसमें पता पड़ जाएगा कि आज खास हम परमेश्वर की बातों को मान लेते। नाम के मसीह मत बनो मेरे भाइयों, नाम के मसीह मत बनो। बस नाम के लिए मत कहो कि मैं विश्वासी हूँ और अंदर से देखा जाए तो पूरे पाप गंदगी भरी हुई है लेकिन इसलिए अपने आप को जांचो। परमेश्वर ने कहा था अपने आप को जांच ले है ना, तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, अपने आप को जांच लेना। परमेश्वर ने बार बार कहा था मेरे प्रियो आज मौका है, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। नहीं सह पाओगे परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तुम नहीं सह पाओगे मेरे प्रियो, नहीं सह पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ,
बार बार कह रहा हूँ कि हालत ख़राब हो जाएगी। सेवा शासक की छाप तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है वो पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे, है ना, पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे। और सेवा शासक की छाप तुम सबको लेनी ही पड़ेगी, है ना, और सेवा शासक की छाप तुम सबको लेनी पड़ेगी। ऐसा भले छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक लेनी पड़ेगी, है ना। जिस दिन तुमने सेवा शासक की छाप ले ली उस दिन तुम परमेश्वर के विरोध दोषी ठहरा जाओगे। इसलिए आज समय है, मत फिरा लो। तुम कहाँ भागे भागे फिर। परमेश्वर का वचन कहता है लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो खेत में होंगे वो घर में कपड़े लेने के लिए भी नहीं जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है लुका 21:34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वो दिन तुम्हारे पर अचानक फंदे के समय ना पड़े। मेरे भाइयों, इस संसार के सदस्य नहीं, इस संसार की लालसाओं में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि उसमें अपन खो जाए और प्रभु अचानक आ जाए, वो आके चले जाए और अपन सोते रह जाए और इस संसार की वस्तु पे लालच करके यही रह जाए। मेरे प्रियो, मत करना कभी लालच। इस चीज की लालच नहीं, स्वर्ग की लालच करो जो प्रभु अपन को देना चाहता है। जो प्रभु अपन को देना चाहता है उस चीज की लालच करो। प्रभु कभी भी किसी भी दिन आ सकता है मेरे प्रियो। आज मौका है, मन फिरा लो, मन फिरा लो। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही थी, तुम चलते फिरते समय यह प्रचार करो कि तू स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, कब तक पाप करते रहेंगे, कब तक पाप करते रहेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है मार्कुस 13:33, देख मैं जगत की देख जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वह समय कब आएंगे क्योंकि प्रभु कोई नहीं जानता। वो घड़ी रात की हो सकती है, रात को क्या पता अपन सोते हो और वो प्रभु यीशु मसीह आ जाए और लेके चले जाए और अपन यहाँ रह जाए, है ना। जिस दिन अपन यहाँ पे रह गए अपनी हालत खराब हो जाएगी, है ना, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए प्रभु के पास आ जाओ। यहाँ पे रह गए तो महीने महीने बिच्छू डंग मारेंगे मेरे प्रियो, महीने महीने सूर्य ऐसा ये धूप ऐसा गर्मी फेंकेगा कि अपनी चमड़ी जला देगा। ये परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत भयानक बात है मेरे प्रियो, बहुत भयानक बात है। आज समय है, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, जागते हुए बिलखते हुए, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है यिर्मयाह 3:4, क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगा कि हे मेरे पिता, तू ही मेरा जीवन का स्थान है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू ही मेरे जीवन का स्थान है। कब बोलेंगे अपन, कब बोलेंगे मेरे प्रियो, कब बोलेंगे? कब तक इस अंधकार में चलते हैं? कब तक गर्लफ्रेंड से बात करते रहेंगे? कब तक? क्या पता वो शैतान की तरफ से हो और अपन को नरक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, शैतान की चालाकी हो। तो आज गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दो मेरे प्रियो, गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे पीछे होना चाहिए अपने आप को इनकार करे। सबसे पहले अपने आप को इनकार करे। जो अपन पाप कर रहे हैं उसे इनकारना है कि नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे? आज मौका है, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। रैप्चर कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। ये उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। आज मौका है, मन फिरा लो। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। समय रहते हुए प्रभु के पास आओ, प्रभु से कह दो, हे प्रभु जो गलती हो गई, जो होगी अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रभु से कह दो जो हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं करूंगा मेरे प्रियो, अब मैं नहीं करूंगा, है ना। उस दिन दो लोग सोते होंगे, एक ले लिया दूसरा छोड़ दिया जाएगा मेरे प्रियो, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है स्त्रियों को भ्रष्ट की जाएगी, यानी मसीह विरोधी बहुत सताएगा तुम्हें, बहुत सताएगा, है ना। परमेश्वर का आनंद जीवन देना चाहता है। नए यरूशलेम में रहेंगे, नए घर में रहेंगे, सोने के घर, सोने की सड़क में चलेंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। आनंद जीवन जिएंगे हमेशा के लिए, कभी नहीं मरेंगे। अगर अपन परमेश्वर के लोग हैं तो प्रभु के पीछे चले। यदि तुम मुझे हे प्रभु कहते हो और मेरी आज्ञा नहीं मानते तो हे प्रभु कहने का भी अपन को अधिकार नहीं मेरे भाइयों। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जांचो क्या प्रभु में है कि नहीं। अपने आप को विश्वास में जांचो, चाहे अपन से गलती भी हो जाए तो भी रात की प्रार्थना में उतार डालो। सुबह शाम रोज प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियो। आज मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कब तक पाप करते रहेंगे मेरे प्रियो, कब तक पाप करते रहेंगे? आज मौका है मेरे प्रियो, आज मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु से कहो हे प्रभु मुझसे हो गई गलती, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रभु से कह दो, प्रभु माफ जरूर करेगा। मुझे ने आप सबको माफ करेगा। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया मेरे प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ और खोए को ढूंढने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह खोए को ढूंढने आया है, वो अपन को आनंद जीवन देने आया है। प्रभु यीशु मसीह के जैसे छाल सीख लो कि उसने अपन को कैसे चलना सिखाया, है ना, कैसे सिखाया था उन्होंने, उसके पीछे हो लो। आज मौका है मेरे प्रियो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और फास्टर प्रचारक जो अभी प्रार्थना कर रहे होंगे आपके लिए और आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन प्रभु आपको उद्धार कौन दिलाएगा? फास्टर तो अपन को से रास्ता दिखाएंगे और बाकी कौन करेगा? इसलिए खुद को अपनी जीभ से अंगीकार करना पड़ेगा, है प्रभु
मैं एक पापी हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, है ना। इसलिए आगे बढ़ो यार, कब तक पाप करते रहेंगे, इस दुनिया में रह जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, रोते हुए, बिलखते हुए, है ना, कांपते हुए उसके पास आओ। जैसे परमेश्वर की हर एक बातों को मानो, वचन के अनुसार चलो, है ना। कभी भी कुछ भी हो जाए, इसलिए अपन रात को जागते होंगे तो भी मतलब रात को सोते होंगे, है ना। सोना है, अपन को सोना है, लेकिन पवित्रता के जीवन में, पवित्रता के जीवन जीते रहना है मेरे प्रियो। बस इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि मैं जो हर एक वीडियो लाऊं आपके लिए लाता रहूं, है ना। और ये अंतिम समय है, समय रहते हुए प्रभु के पास आओ, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, प्रभु ने कहा था मेरे प्रियो। आज मौका है, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ मेरे प्रियो, प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो दया का सागर है मेरे प्रियो। बस इतना ही कहना चाहूँगा और एक दूसरे को वैसे वीडियो शेयर कर दो। आमीन।